हरीश राणा इच्छा मृत्यु यूथनेशिया केस क्या है? यह मामला भारत में इच्छा मृत्यु राइट टू डाई विद डिग्निटी से जुड़ा एक ऐतिहासिक केस है, जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी व्यक्ति के लिए पैसिव यूथनेशिया लागू करने की अनुमति दी। एक हरीश राणा कौन थे? हरीश राणा दिल्ली गाजियाबाद के रहने वाले थे। 2013 में वे चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। उसी साल पीजी की चौथी मंजिल से गिरने के कारण उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी हो गई। दुर्घटना के बाद वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कोमा जैसी स्थिति में चले गए। वे 13 साल तक बेहोशी की हालत में रहे और खुद से कुछ भी नहीं कर पाते थे। उनकी हालत कैसी थी? डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार शरीर पूरी तरह पैरालाइज क्वाड्रिप्लेजिया था। बोल नहीं सकते थे, पहचान नहीं सकते थे। खाना फीडिंग ट्यूब पेग ट्यूब से दिया जाता था। ठीक होने की संभावना लगभग 0 थी। 3 माता पिता ने कोर्ट में क्या मांग की? हरीश राणा के माता पिता ने अदालत से कहा, उनका बेटा 13 साल से बिना चेतना के जी रहा है। इलाज से कोई सुधार नहीं हुआ, केवल मशीनों और कृत्रिम पोषण से जीवित रखा गया है। इसलिए उसे सम्मानजनक मृत्यु राइट टू डाई विद डिग्निटी दी जाए। इसलिए उन्होंने पैसिव यूथनेशिया इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। 4 दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। 2024 में मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कहा, वह वेंटिलेटर पर नहीं है, इसलिए जीवनरक्षक मशीन हटाना उचित नहीं। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। 5 सुप्रीम कोर्ट में मामला। माता पिता ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेडिकल बोर्ड बनाए, डॉक्टरों से रिपोर्ट ली। रिपोर्ट में कहा गया कि हरीश की हालत इरिवर्सिबल ठीक न होने वाली है, इलाज से कोई सुधार संभव नहीं। 6 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2026। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फैसला दिया, हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट और फीडिंग सिस्टम हटाने की अनुमति दी जाए। उन्हें एआईएमएस के पालिएटिव केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाए। प्रक्रिया सम्मान और बिना दर्द के पूरी की जाए। यह भारत में पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए पैसिव यूथनेशिया लागू कराया। 7 पैसिव यूथनेशिया क्या होती है? पैसिव यूथनेशिया का मतलब मरीज को मारने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, बल्कि लाइफ सपोर्ट बटा आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट हटा दिया जाता है, जिससे मरीज प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारत में एक्टिव यूथनेशिया इंजेक्शन देकर मौत देना अभी भी अवैध है। 8 इस केस का संवैधानिक महत्व। यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल माना गया। अस्पतालों के लिए स्पष्ट प्रक्रिया दी गई। सरकार को इच्छा मृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की सलाह दी गई। हरीश राणा केस भारत में इच्छा मृत्यु से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अगर किसी मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसे सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार दिया जा सकता है।